राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को एक निजी होटल में जनसास सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव लोकेश शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है, ताकि वह स्वयं निर्णय ले सके, साथ ही बिना किसी पारिवारिक व सामाजिक प्रतिबंध के जीवन को संभाल सके। ये महिलाओं को अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देता है। एक परिवार के साथ साथ पूरे समाज के भविष्य और विकास को आकार देने की अधिक क्षमता होती है। इस कारण प्रत्येक महिला को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से विकसित होने और अपनी पसंद बनाने में मदद करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। इस दौरान पैनल अधिवक्ता मुकेश जैन, अधिवक्ता दिलराज मीणा, संस्था की पूजा परमार, चाइल्ड लाइन सुनील पाटीदार, मानव तस्करी से शाहिद खान एवं महिला शिक्षण विहार की संध्या एवं सुंदरी मौजूद रही। देश में आज महिला वीकर सेक्शन के रूप में देखी जा रही है, तो ये आश्चर्य का विषय भी है और दुख का विषय भी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि इसका पीछे कारण क्या है। अपन एक इसको परिचर्चा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएं कि इसका कारण क्या नजर आता है। कोई बता सकता है? जो महिलाओं की आज की स्थिति है, इसके पीछे कारण क्या है? गलत दिशा में हम हमारे जो भी हमें पावर मिली है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। या जहाँ एक हमने नारियों को आगे बढ़ाया, तो वो अपनी जो मूल उनकी प्रकृति थी उसको भूलना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे वो चाहती है कि मैं मेरे पति के साथ अलग रहूं, वो अपने माता पिता को छोड़ दें, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं। अब यदि मेरा पति मेरी इच्छा पूरी करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा लड़की चुन लूँ। तो वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। उनको पढ़ाया तो इसलिए गया था कि उनका शोषण खत्म हो सके, लेकिन वो अपना शोषण खत्म करने की बजाय पुरुषों का भी शोषण करने लगी और परिवार के सदस्यों का भी शोषण करने लगी। तो वो जो एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है कि हमारे जो मूल्य हैं वो हमारे मूल्य खत्म होते चले जा रहे हैं। तो उन मूल्यों को भी हमें साथ के साथ विकसित करना है। भाई अगर हम नारी को खत्म कर देंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। तो नारी की जागृति तो जरूरी है, लेकिन वो अपनी मूलभूत जो उसकी जरूरत है समाज के लिए उसे नहीं भूलना चाहिए। और वो खुद भी भूल रही है और अपनी बेटियों को भी भुला रही है। जनसाहस की ये संस्था जनता में साहस पैदा करने का काम कर रही है। उसमें महिलाओं और बालकों के प्रति साहस पैदा करना और उनको कानूनी जानकारी देना, इसलिए कि जो सेमिनार आयोजित किया गया है ये एक बहुत अच्छी पहल है संस्था की। और मैं इस तरह के आयोजन के लिए संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि संस्था इस तरह के आयोजन करती रहे। और मेरा एक और निवेदन है संस्था से कि जो बालिका विद्यालय उनमें जाकर के और इस तरह के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करें, ताकि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपका एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर जाके जानकारी दें, तो वो आपको एक बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी और लोगों में जागरूकता आएगी, बच्चों में जागरूकता आएगी और बच्चों के साथ जो अपराध घटित हो रहे हैं उससे लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होगी महिलाओं को, बच्चों को। मेरे माननीय एडीजी साहब ने सब कुछ फरमा दिया है और महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में और जितनी भी कानूनी जानकारी सब दे दी है। मैं आप आज की जो हमारी एक दिवसीय कार्यशाला थी वो सामाजिक वकीलों पे रखी गई थी, जो हम गांव में जहाँ पे ब्लॉक में जनसास काम कर रही है, तो उसी मुद्दों को समझाने के लिए कि जनसास क्या क्या काम करती है और कैसे कैसे काम करती है, इसके लिए हमारी आज की एक दिवसीय सामाजिक वकीलों के लिए कार्यशाला रखी गई, जिसमें अलग अलग गाँव से हमारे साथ में हमारे साथी जुड़े और उसी के साथ में उन लोगों को आज की पूरी कार्यशाला हमारी आयोजित की गई थी। और उसी में हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी आए गए थे, जिसमें डालसा से सचिव महोदय आए और ऐसे चाइल्ड लाइन से हमारे साथ में पधारे और हमारे CWC और अलग अलग डिपार्टमेंट से काफ़ी अतिथिगण हमारे साथ आए थे। और हमारी आज की जो कार्यशाला थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही सभी लोगों के लिए, और सभी ने अपने अपने कार्य योजना के बारे में बताया और डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे काम की सराहना करते हुए उन्होंने आगे हमारे काम के सहयोग के लिए भी बताया गया। तो हमारी आज की कार्यशाला इसी पे रखी गई थी कि जो महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में
यौन शोषण हो रहे हैं आज के ज़माने में, लेकिन लोग उसके मुद्दों पे आवाज़ उठाना पसंद नहीं करते या दब जाते हैं। तो हमने उन लोगों को यही समझाया कि आप लोग जिस समुदाय में या जहाँ जिस गांव में रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ में जो शोषण होता है तो वो लोग आवाज़ उठाएं और अपनी हिम्मत के साथ में वो लोग आगे आके अपने मुद्दों को रखें, ताकि ऐसे रोकथाम हम कर सकते हैं इन घटनाओं के ऊपर। आई हूँ और महिला शिक्षण बिहार यहाँ पर एक गर्ल्स का हॉस्टल है जहाँ पर कि 15 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष तक की 15 से 30 वर्ष तक की किशोरियों और महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि महिलाओं के शोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। बहुत सी ऐसी महिलाएं और किशोरी होती हैं जिनका जीवन में कोई नहीं होता और उनके रिश्तेदार उन्हें रखना नहीं चाहते या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनके सगे रिश्तेदार, माता पिता, भाई इत्यादि इतने सक्षम नहीं होते कि उनकी पढ़ाई करवा सकें। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला शिक्षण विभाग की स्थापना झालावाड़ में की गई। राजस्थान में पूर्व में इसके 2 ही शिक्षण विहार थे, एक जालोर में और एक झालावाड़ में। जालोर का शिक्षण विहार तो समय के साथ बंद हो गया, लेकिन झालावाड़ में शिक्षण विहार अभी भी चल रहा है और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा आवासीय विद्यालय है जहां पर 15 वर्ष से 30 वर्ष की किशोरियों को आवासीय सुविधाएं दी जाती हैं। राज्य सरकार की तरफ से इसमें शिक्षा के अतिरिक्त उनको 2 यूनिफॉर्म गणवेश दिया जाता है। उनके 2 टाइम का भोजन, 1 टाइम का नाश्ता, 2 टाइम की चाय और रात में दूध की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें सभी शैक्षणिक सामग्री और दैनिक उपयोग की समस्त सामग्री जैसे तेल, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, क्रीम इत्यादि उन्हें दिया जाता है।